ऋचा राजपूत, आपके 3 सहयोगी, इनका भी इम्तिहान हो जाएगा क्या इस इलाके में? एक का तो हो गया पश्चिम में, उनकी कॉपी जमा हो गई नड्डा जी के पास, अब 3 इनके इम्तिहान और इनको इम्तिहान देना है यहां 6ठे और 7वें में। कितनी मदद इन लोगों से मिलने की उम्मीद है आपको? ने बोला जो उनकी रैली में भगदड़ हो रही है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब कोई भी नेता आता है और जब कार्यकर्ता और जनता उसको सुनने जाती है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो होती है वो अनुशासन होती है। तो इनके कार्यकर्ताओं में जैसे कि हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ जयंत चौधरी जी लोग कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है कोई गुंडा। तो जो अराजकता ये फैलाते हैं वो कहीं ना कहीं इस समय कार्यकर्ताओं में दिख रही है। और आपको भी जानकारी अधूरी है, वहां पर कई लोगों की जेबें भी कटी हैं और चप्पल भी चोरी हुई थी। इससे नहीं, भगदड़ अब जेब तो आजकल सब ज्यादा भैया मची। सब्जी मंडी में भी काट लेते हैं, जेब का वो क्या आस करें? पास हाँ। जी जी। दूसरी चीज क्या है कि जो ये पूर्वांचल का अब जो चुनाव होने वाला है, ये जो वोट पड़ रहा है, एक तो ये जो झूठ फैलाते हैं, जो अलायंस है वो पूरा झूठ का अलायंस है कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। इस तरह की कोई भी चीज हमारे नेतृत्व ने कभी कुछ भी नहीं कहा है। ये लोग का काम ही यही है कि किसी भी तरीके से जब इन्हें लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, चुनाव हारने वाले हैं, तो इनके पास आखिरी में यही चीज बचता है, जातियों में लड़वाने का। दूसरी बात यह है कि पूर्वांचल इस बार वोट देगा विकास के लिए। एक समय था जब बनारस में लोग जाने से कतराते थे। आज के टाइम पे बनारस पूरे भारत में नंबर 1 का टूरिज्म लेके चल रहा है। गोरखपुर में एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आसपास जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी वो सुचारू रूप से चल रही हैं। 30 साल से जो गोरखपुर में कारखाना खाद्य उद्यान का बंद था वो चल रहा है। बनारस में आईटी पार्क चल रहा है। ये सब वो विकास के मुद्दे हैं जो जनता देख रही है। दूसरी चीज क्या है कि जो ये ओबीसी समाज की बात करते हैं, मुझे बस ये एक उदाहरण दे दी कि जी जौनपुर से जो बाबू, उनके पास खुद की पार्टी है, जन अधिकारी पार्टी। आपको ओबीसी समाज के किसी भी नेता से इतना डर लगता है कि आप उसे आपके चिन्ह से भी नहीं लड़ने देते हो। हाँ, हमारे यहाँ अगर आज निषाद वो सब अपने चिन्ह से लड़ रही हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है अगर वो जीत के आएंगे तो उन्हें मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज के होने के नाते बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। पर अखिलेश यादव जी को डर लगता है कि कहीं कोई दूसरी पार्टी का बड़ा नेता ना खड़ा हो जाए। इसी वजह से पल्लवी पटेल ने क्या छोड़ा। हमारे यहाँ अगर ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री कोई बन सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही बन सकता है। अब दलित समाज की बात करते हैं, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति का पद, आपका तो वोट उनके अगेंस्ट में पड़ा था ना, तो आप कैसे किसी नेतृत्व को ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ दलित समाज से आए। दूसरी बात यह है कि मैं अंतिम शब्दों में अपनी ये बातें बोलती हूँ। दूसरी बात यह है कि जो 80 जो आहुतियां है ना, जो ये हवन हो रहा है वो लगभग पूर्ण होने जा रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी इंडिया अलायंस वाले हैं, कि 4 जून को जो ये हवन हुआ है उसकी पूजा में प्रसाद लेने जरूर आए, क्योंकि हार आप लोगों के पास ही होगा। अशोक यादव जी, अच्छा एक बात तो भाई नहीं समझ में आई, हम लोगों ने इंदिरा गांधी की एक सभा देखी और उसके बाद के नेताओं की तो सभी सभाएं देखी, बड़े बड़े नेता हुए इस देश में, वाजपेयी जी, कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी, बहुत बड़े, उत्तर प्रदेश में तो तमाम बड़े नेता, कांशीराम जी, मायावती जी, ऐसा घल्लू घारा कहीं नहीं देखा कि धय तेरे की आपस में ही बोले सटा सट फटाफट कटाखट। क्या नेता हतप्रभ, क्या कहे, और ऐसा लग रहा कि जैसे लंका दहन हो रहा हो। क्या ऐसा क्यों है? ये उत्साह तो नहीं लगता अशोक भाई, सच्ची बताना। ये मामला या तो लंच पैकेट नहीं बांटा या कोई और लफड़ा है, या भाई गर्मी चढ़ गई दिमाग में। ये भी गर्मी भी बहुत है, पंखा ना लगाए हो को। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने जो फटाफट ठकाठक धक्काधक सब बोला, ये सुब्रत पाठक कन्नौज के सांसद थे और तहसीलदार के घर में घुस के फटाफट ठकाठक धक्काधक सब कर डाले। आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र में शिंदे गुट और भाजपा के बीच में ठाए ठाए हो गया। ठकाठक फटाफट नहीं, ठाए ठाए मर गए। ये स्थिति है भाजपा में। कहाँ है आप हैं? देखिए अमेरिकन मीडिया है। अशोक भाई एक मिनट, मेरा निवेदन ये था, मैं शिंदे के घर में क्या हुआ वो शिंदे की बात करेंगे, जब शिंदे की बात करेंगे तब। मैंने सिर्फ ये पूछा कि ये 2 दृश्य जो मुझे इधर दिखाई दिए अखिलेश जी की सभाओं में, ये अप्रत्याशित है मेरे लिए। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। मैंने मुलायम सिंह की भी सभाएं देखी भाई। अब क्या ये कह रहे हो आप मुलायम सिंह से बड़े नेता हो क्या? आपके पूरा उत्तर प्रदेश एक ही सभा में आ गया।
अमिताभ जी, जी देखिए अभी एक मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जूता निकाल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कम से कम 5 जूता मारा था। अच्छा 1.5 साल 2 ठीक साल है, पहले मैं घटना कह है। रहा हूँ 10 ये सब मारा चीजें होगा। राजनीति मैं में आप ये कह रहे हो कि उनके जब विधायक सांसद- ने सांसद को मारा इसलिए हमारे यहाँ सटासट हो गया, ये कह रहे हो? धन्यवाद। मैं ये ठीक नहीं है, कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शुभकामनाएं मैं आगे सिर्फ की आपसे- सभाओं में भी ऐसा ही पौरुष प्रदर्शन चलता रहे सटासट। अमिताभ जी, मैं जी। सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया ने ट्रंप साहब के झूठ को काउंट किया, वो उसका साहस था कि उसने कहा 25,000 बार अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने झूठ बोला है। ठीक। अगर भारत की मीडिया अगर वो साहस दिखा सकती हमारे 56 इंच वाले साहब के लिए, मुझे लगता है जो प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में 152 नंबर पे हम लोग हैं मीडिया में, वो उसकी रैंकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती। ठीक। लेकिन खैर वो मीडिया का मामला है, क्या कहें ठीक क्या है नहीं। अशोक जी, ठीक भाजपा की ठीक। तमाम पूंजी और गाइड की बातें कर दी। जो लोग- घोसी में आपकी स्याही सूख गई थी क्या भाई साहब? घोसी में आपकी जो लेखनी थी सूख गई थी स्याही। पूर्वांचल में भी देखिए, अमिताभ, मैं बड़े जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जी। देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक क्रीपर प्लांट है। क्रीपर प्लांट आप पढ़े होंगे बॉटनी में, वो जब तक किसी मजबूत पेड़ का सहारा नहीं मिलता वो सूख जाता है। वो उसी पेड़ से ही सिम्बायोसिस लाइफ स्टाइल उसकी होती है, उसी से पोषण लेता है। तो एक क्रीपर प्लांट है, अकेले इनका वजूद शून्य है। ठीक। भाजपा का अकेले ठीक है, इनका वजूद ठीक है, शून्य है। ठीक एक है। जिला पंचायत नहीं अशोक जिला बाबू रुक सकती। जाओ, अब रुक जाओ। राघवेंद्र द्विवेदी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अकेले आपकी पार्टी का वजूद शून्य है। अमिताभ जी, जी। अशोक जी को इतना ज्ञान होना चाहिए कि 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सपना देखी थी, तब जाके समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दी। वो इसलिए नहीं देती कि एक अपरिपक्व नेता आए बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बन जाए। चलिए, जनता ने बर्दाश्त किया। फिर लगातार पारिवारिक विवाद, और ये करे ना पता नहीं कौन सा प्लान। अरे भाई साहब, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस जैसे पार्टी को क्यों लेना पड़ा साथ में? क्यों लेना पड़ा साथ में? आपके पास है क्या? न कोई मंत्री है, न कोई विधायक पीला है, गमछा न लगा कोई के थाने कार्यकर्ता में न है। जाना अरे राघवेंद्र आप वही जी। का अखिलेश पीला यादव गमछा लगा के जाएंगे, दरोगा अगर दैहिक समीक्षा करेगा तो ओम प्रकाश राजभर जी का भी मैं इसको नहीं जानता, पक्का कहेंगे। इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि पीला गमछा लगा के थाने पे पैरवी करने मत जाना भैया। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, दरोगा आपकी समीक्षा करेगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहेंगे मेरे पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, मैं नहीं जानता उनको। आपके जिलाध्यक्ष के साथ यही घटना हुई थी। इसका निवेदन है कि जब थाने पे जाइएगा तो पीला गमछा हटा के जाइएगा। आप भी सुरक्षित रहेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, पीला गमछे से बचिए। ये सब जो है, इस तरह की चीजें जो है, आपके जो सर्वोच्च नेता है, आपने कहा कि परिवारवाद नहीं है। अरे भैया, आजमगढ़ के बगल में घोसी है, वो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अरविंद राजभर जी किसकी देन है? परिवारवाद की देन नहीं है। आप टीवी बैठ के मतलब कुछ भी अरे वाह, गजब है। अरे झूठ बोलने वाले के साथ जाएंगे भैया, झूठे सीखेंगे ना। और क्रीपर प्लांट आप नहीं है, क्रीपर प्लांट बोला था आपको, शायद ना पढ़े था, उसका क्रीपर प्लांट होता है, तो क्रीपर प्लांट का वजूद जीरो होता है बिना। ठीक ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र जी को भी, अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे भाई, मैं इसीलिए कहता हूँ गर्मी बहुत है, बेल का शरबत लेते रहो दिन में 2-3 टाइम, उससे ठीक रहता है। नाविश को सपा वाले कह रहे हैं कि भैया ये उत्साह है जनता का, मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हो पा रहा। उत्साह में एक दूसरे को कंधा पे उठा लो, कंधा बैठा लो, वहां तक तो देखा। उत्साह में बल्ली खींच के त्रिपाल की और सटासट मारना शुरू कर दो एक दूसरे को। बाद में उसकी एनालिसिस आई कि सपा वालों ने कांग्रेस वालों को मारा, कांग्रेस वालों ने सपा वालों को मारा, कहा ये मोहब्बत की दुकान का प्रसाद है, लेके जाओ। ऐसी स्थिति क्यों बनी? हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां देखी। बसपा की रैली लखनऊ में हुई थी, जिसको कांशीराम ने संबोधित किया था, पहली जो सबसे बड़ी रैली थी बेगम हजरत महल पार्क में, वहां भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे तमाम रैलियां देश भर में, बोट क्लब पर रैली हुई थी, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियों में एक, विश्व हिंदू परिषद की। उससे पहले चरण सिंह के जन्मदिन की रैली। ऐसे मैंने तमाम रैलियां देखी। ऐसा नहीं हुआ कि जनता ने आपस में देश मार सटासट जय हो क्या, और मंच की ओर धावा बोल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे लंका पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। ये क्या है?
सपा के मित्र कह रहे हैं ये उत्साह है, चूंकि 80 में 80 सीटें देना चाह रहे हैं लोग समाजवादी पार्टी को, इसलिए वो मंच की ओर आ रहे, करे सीट ले लो। नहीं, जावेद जी को 80 की 80 सीटें जीतने की उम्मीद अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे पर हमला करो या लाठी चलाओ या लड़ो झगड़ो। देखिए, अशोक जी को इस वक्त ये बात बुरी लगेगी, ये कटु सत्य है कि समाजवादियों में अनुशासन कम देखने को मिलता है, और ये इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं क्योंकि इससे जुड़ी कई घटनाएं हैं। ठीक है, उत्साह होना चाहिए, हो सकता है कि पीढ़ी आगे बढ़ रहा हो, उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर भीड़ है, वो क्राउड उनके पास आ रहा है, उनका जनसमर्थन है, इसलिए खुश हो, अच्छी बात है, आगे बढ़े, कोई भी विपक्षी दल बढ़े, सबको अच्छा लगेगा, विपक्ष का मजबूत होना अच्छा है, लेकिन अनुशासन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अनुशासनहीनता इतिहास बताता है कि सफाइयों में कम पाई गई। मुझे याद है अखिलेश यादव जी ने पहली बार जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, मंच पर खास लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री जो है वो शपथ जब ले रहा होता है, वर्कर्स इतना चढ़ गए थे कि पूरा मंच धराशायी हो गया था। ये अशोक जी को भी पता होगा, आपको भी पता होगा। जी हाँ। तो कम से कम उत्साह का मतलब ये नहीं है कि आप घायल हो जाओ या एक दूसरे को मारने लगो। और ये बात एक बार नहीं, आपने देखा होगा डिंपल जी मंच पर गुस्सा कई बार हुई, उनका क्या हो रहा है, भैया से शिकायत करूंगी, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, ऐसे हूटिंग क्यों कर रहे हो, ऐसे एक दूसरे पर धक्का क्यों दे रहे हो। तो ये बातें मंच पर अगर सामने आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी में भी हम लोगों ने कई वीडियो देखे, अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिल्लाते हुए दिखे, अब हटो, तार पे चढ़ गया, तार पे चढ़ गया, उतारा 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 उतारा, तार पे चढ़ गया। ये सब होता है, स्वाभाविक है, लेकिन अनुशासन जरूरी है, चाहे रैली हो या भीड़ 1000 की हो या 10 लाख की हो, लेकिन ऐसा ना हो कि एक दूसरे को मारे या एक दूसरे पे चढ़ बैठे या भगदड़ मच जाए, 10-20 लोग मर जाए। तो ये चुनावी उत्साह है, इसे हंसी खुशी वो संपन्न हो, ऐसा ना हो। जिस तरह की घटना है, ये बात चिंता की है, एक अच्छा क्राउड हुआ, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन ये बात बुरी है कि एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं, मंच गिरे जा रहा है, कोई अनुशासन नहीं। आपका सबसे बड़ा नेता आपके सामने है, आप उसकी बात नहीं मारो। वही हुआ कि अखिलेश जी और ये राहुल जी छोड़ के चले गए, संबोधन भी नहीं किया। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। अगर आप सत्ता में आ गए और आपका जन समर्थन बढ़ गया, इससे भी ज्यादा बढ़ गया, तब तो भगदड़ हो जाएगी। याद होगा आपको, बसपा की रैली के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कई लोग आ रहे थे, एक भगदड़ मची थी, दर्जनों लोग मर गए थे, तकलीफ होती है। टंडन जी का याद है। ठीक है नवेद भाई, ठीक है। एक छोटी सी टिप्पणी, ऋचा राजपूत, आपको क्या लगता है ऐसा दृश्य क्यों बनता है रैली में? छोटी सी टिप्पणी, देखिए समय कम है। देखिए, सबसे बड़ा जो समाजवादी पार्टी के साथ है, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कि डिंपल जी भी इस चीज में कई बार मंच से कह चुकी है, जो इनकी कार्यकर्ता में एक अनुशासनहीनता है। दूसरा, ये कोई नया गठबंधन तो लेके आए नहीं है, सपा इससे पहले बसपा से भी गठबंधन कर चुकी है और कांग्रेस से भी कर चुकी है, और दोनों का रिजल्ट जनता बता भी चुकी है, तो किसी को कोई गठबंधन पसंद नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक महिला का मुद्दे पे बोला, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जल्दी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें केजरीवाल जी के बगल में अखिलेश यादव जी बैठे थे, और जब स्वाति महिवाल का मुद्दा आया तो उन्होंने अपने सामने से माइक खींच के बोला कि अरे इससे भी जरूरी कोई मुद्दे हैं। आप अपना इतिहास हर बार दोहराते हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूँ, ये घटना हुई थी जब आपने बसपा सुप्रीमो के साथ ऐसी घटना की थी, हाथापाई वाली, और वही दूसरी घटना जब स्वाति जी के साथ होती है तो आप लोग चुप्पी साधते, फिर आप सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी हाथापाई। ठीक है ऋचा, रुकना होगा, ठीक बात।